मोहतरम, शुक्रिया। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और साथ में शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये हर घटना की निंदा जरूर करते हैं जब भी कोई आतंकी घटना होती है। और भारत में अगर कोई आतंकी घटना हो तो पाकिस्तान भी उसकी निंदा करता है। सिमिलैरिटी देखिएगा, जो पहलगांव की घटना हुई थी उसकी निंदा भी पाकिस्तान ने की थी 22 अप्रैल को। लेकिन निंदा करने के बाद पाकिस्तान भी सवाल पूछता है और निंदा करने के बाद ये लोग भी भारत के नेशनल टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं। सिलेबस दोनों का एक है, पहले निंदा करो, फिर सवाल पूछो, फिर सरकार और मोदी को टारगेट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये वाली बात इनकी आती है कि हर चीज के साथ लेकिन इनके लगाने की आदत हो गई है, तो जो अबू आजिम ने बात बोली है, आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक के पीछे बेचारा आपकी पुलिस पड़ी है, बेचारे के। हाँ, सुनिए ना, बात ना काटिए। अरे बात ना काटा करिए मेरी, मैं बोल रहा हूं ना, आपने मुझे टाइम दिया है, लेट मी स्पीक। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन भैया, आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आजिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है। चार मीनार हैदराबाद का सांसद जाकिर नायक ही तो है। जाकिर नायक भी कौम को भड़का रहा है, ये भी कौम को भड़का रहे हैं, तो उसको कहा भगा रखा है, उसको भी भारत ले आओ, या इन लोगों के मुंह पे ताले लगाओ, या इन लोगों को जेल भेजो, या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करो जो जाकिर नायक के खिलाफ की थी। जाकिर नायक और इनमें क्या फर्क है, मुझे बताओ क्या फर्क है, तो मैं मानूं कि मैंने गलत बोला। और पाकिस्तान में और इनमें क्या फर्क है, मुझे बताओ क्या फर्क है, तो मैं मानूं मैंने गलत बोला, नेशनल टीवी पर सॉरी बोल दूंगा। देखिए, बहुत सीरियस डिबेट है और आपने एक पॉइंट को रखा है। मैं फराज किदवई के पास जाता हूं। फराज किदवई, आपने एक पॉइंट को रखा है। फराज किदवई, जो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं, मतलब आतंकियों को इससे बड़ा कवर फायर कौन देगा? अभी अमीश जी बोला गया आपके चैनल पर, और कितनी शर्म की बात है, और मुझे उम्मीद थी कि आप इंटरप्ट करेंगे वहां पर। यहां पर यह बोला गया कि मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, मजम्मत इस देश का विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष को पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। यह भी कहा गया कि आपके टीवी चैनल पर जो है वो जाकिर नायक बैठे हुए हैं, तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बोलूंगा कि न्यूज 18 को बंद करवाए फिर, अगर इस पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इस चैनल पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं तो नाथूराम गोडसे और उसका अब्बा भी बैठा हुआ है, क्योंकि इसी देश में नाथूराम गोडसे को जब महात्मा बताया जाता है, और इसी देश में जब यह कहा जाता है कि हेमंत करकरे हमारे श्राप की वजह से मरा, तो नाथूराम गोडसे यहां पर बैठ करके जो हंस रहा होता है और उसकी औलादें हंस रही होती हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। दूसरी बात, हमसे एक बात कही गई अमीर जी, दूसरी बात कहा गया कि ये तो सवाल पूछते हैं। सर, आप बोलेंगे ना अबू आसिम आजमी पे, आप कुछ बोलेंगे क्या उस पर? आप नहीं बोलेंगे? अबू आसिम आजमी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर आपका बयान क्या है? सर सुनिए तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम ये अमीर जी कि आप रिदम ब्रेक कर देते हैं। रिदम ब्रेक कर देते हैं, कमाल है। मेरा कार्यक्रम है, मैं ही ना सवाल पूछूं आपसे, ऐसा थोड़ी होता है। आपके रिदम के लिए थोड़ी कार्यक्रम चला रहा हूं, मैं तो जनता जनार्दन के लिए चला रहा हूं सर कार्यक्रम। मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अभी यहां पर आप ही की डिबेट में यह कहा गया डिस्कशन में अमीश जी के विपक्ष जो है वो सवाल पूछने लगता है। अरे भाई, हम इस देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी हो जाए सर, आपका सांसद, आपका एमएलए, आपका मुंबई का चीफ ये थोड़ी बोलेगा आतंकवादियों की पैरोकारी थोड़ी करेगा, बोलेगा मासूमों को फंसा रहे हैं। मुझे आने गरीब और गुर्बत से होते हैं, गरीब और गुर्बत से होते हैं। ये सब डॉक्टर थे, ये इनको पैसे आपके भी, ये हम सबके टैक्स के पैसे से डॉक्टर बने, और क्या कर रहे हैं ये? अरे अमीश जी, मुझे बोलने तो, मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको, 2.5 मिनट बोलने दिया आपको। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से पैसे नहीं आ रहे हैं सवाल नहीं पूछने के। अब आ रहा हूं मैं अबू आसिम साहब के पास। देखिए अबू आसिम, अब मेरे हाथ में ये कुरान है, और कुरान में सूरे मायदा है। सुनिए, पेज नंबर 218। कुरान से क्या लेना देना? आयत नंबर 32। नहीं, अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? उन्होंने नहीं पढ़ी हुई कुरान क्या?
कमाल की बात है। अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या मैं लेना उसी देना? का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं नहीं, सर। जवाब देने की आप सर, मैं कोशिश उसी कर का रहे हैं। जवाब देने आप की उसको कोशिश कर रहा जस्टिफाई हूं। कर रहे हैं। एक सेकंड, रिजवान अहमद का आपको मैंने जवाब 3 मिनट सुना, मैं कहां 3.5 मिनट सुना। justify कर रहा अब हूं? रिजवान अहमद को मैं 1 मुझे मिनट बोलने दे रहा हूं, तो 50 देंगे, सेकंड तभी दे रहा तो हूं। मैं बोलूंगा अपने ना। अपने टर्न पे बोले, जी हाँ, ऑडियो डाउन है। जी हाँ, ओके जी हाँ। ओके, रिजवान अहमद मैं जवाब 50 दे रहा सेकंड हूं। शार्प रिप्लाई। मैं जवाब दे रहा हूं। रिजवान जी अहमद हाँ। 50 सेकंड। जी हाँ। नाथूराम गॉडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या करी, 2 कौड़ी का लानती आदमी था नाथूराम गॉडसे, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार नहीं, नाथूराम गॉडसे जैसों को 100 बार फांसी पर चढ़ाओ। लो, सुन लिया। अब तुम्हारी जो आतंकियों से रिश्तेदारी निकलती है उसको मैंने फंसा दिया। अब तुम भी यही बात बोलो, ओसामा बिन लादेन लानती, सारे आतंकी लानती, लानतियों को कवर फायर देने वाले लानती, सारे देशद्रोही, सारे समाज के दुश्मन। बोलो बोलो। ओके, फराज की दवाई, देन शहजाद। अमीर जी, पहले इस आदमी से कहिए बदतमीजी ना कर रहे, चिल्लाए ना, क्योंकि गन शहीदा में इसके साथ क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। लानती। अब सुनिए, आप सुनिए। अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं के। 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। तुम्हारे जैसे कितने और कितने चले आए। नाथूराम गोडसे की औलाद, तेरा अब्बा था ना नाथूराम गोडसे। चुप चुप बोल चुप, बोल, बदतमीज कहीं का। जो बोल मैंने बोला, बोल चुप। बोल। फराज के भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? ओके रिजवान, आप भी काम डाउन। चुप, बदतमीज कहीं का। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फराज की भाई, प्लीज मेरी बाल रिक्वेस्ट। रंग के बैठा है यहाँ पर जवान बनने के लिए। बदतमीज आदमी, इसे कहिए चुप रहे। वो अपनी टर्न पे बोले, अरे बोलना जो मैंने नाथूराम के लिए बोला, बोलो आतंकियों के अच्छा लिए। अभी रिजवान आप अपनी टर्न पे बोले, आपके लिए फराज की भाई नहीं बोले। प्रोवाइड दैट कर्टसी। ओके रिजवान आतंकियों अहमद। को कवर फायर देने वाले तुम जाकिर नायक से बदतर हो, तुम जाकिर नायक से बदतर हो, तुम नाथूराम गोडसे से बदतर हो, तुम नारायण आप्टे से बदतर हो। मुझे तो क्या बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने तो नाथूराम के लिए जो बोलना था बोल दिया। मुझे एक सेकंड, मैं शहजाद आपके पास आता हूं। मैं एक सेकंड, ऑल ऑडियो एक सेकंड, रिजवान शांति, मैं आ रहा हूं। रशीद जी आपके पास, रशीद जी आपको बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड, आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। जो बयान दिया है अबू आसिम आजमी ने, वो बयान कहीं से कोई जस्टिफाई हो सकता है? हमीद जी, ये टेररिज्म का सबसे घटिया जस्टिफिकेशन है। अभी तक हमने देखा एक जमात क्या बोलती थी, गरीब होते तो आतंक करते हैं, पढ़े लिखे कम होते तो आतंक करते हैं। अब बोलते कि नाइंसाफी, इस देश में सबसे ज़्यादा नाइंसाफी कश्मीरी पंडित के साथ हुई। कभी सुशील पंडित ने बंदूक उठाई, कभी ललित अंबिरदार ने पंडित उठाई। ये परिस्थिति नहीं, ये परिवरिश और सोच का मामला है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, अभी उन्होंने अबू आजमी का एक थोड़ी बयान है, याकूब मेमन की पैरवी सुनिए कैसे करते हैं। यार याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। और अब इसीलिए मैं और फराज तो मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े शालीनता से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर, वो भी नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अबू आजमी ने जो कवर फायर याकूब से लेकर आज दिया है, उसका खंडन वैसे ही कीजिए जैसे रिजवान ने अभी खंडन किया है नाथूराम गोडसे का। चलिए, रिजवान को साधुवाद उसने कर दिया, अब उस विषय को छोड़ दो। अब फराज साहब, मेरी सीधी चुनौती आपसे कि